जय हिंद साथियों। आज की हमारी क्लास 14 अक्टूबर की डेली करंट अफेयर्स की क्लास है, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर देना है। चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। नवनीत कौर, अजय जोशी, अमित खरे, राजीव शुक्ला। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अमित खरे। क्या हो जाएगा दोस्तों? अमित खरे। अभी दोस्तों हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित खरे को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है। ठीक है गाइस, ये इस पद पर 2 साल तक रहने वाले हैं। कब तक दोस्तों? 2 साल तक रहने वाले हैं। दोस्तों जो 1985 बैच के रिटायर्ड अधिकारी हैं, 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। और दोस्तों ये हाल ही में उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। किससे दोस्तों? उच्च शिक्षा सचिव के पद से दोस्तों ये सेवानिवृत्त हुए थे और हाल ही में इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पहले प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों पूर्व कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा और पूर्व सचिव अमरजीत सिन्हा। कौन दोस्तों? पूर्व कैबिनेट पीके सिन्हा। कौन दोस्तों? पीके सिन्हा और अमरजीत सिन्हा। इन्होंने दोस्तों हाल ही में इसी साल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद दोस्तों अब कौन बन गया है? अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ए कुरैशी, राजेश बिंदल, इंद्रजीत महंती या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ए कुरैशी। अभी दोस्तों हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन दोस्तों? अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। ये दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इनको अभी हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई है। किसने दोस्तों? कलराज मिश्र ने इन्हें शपथ दिलाई है। और दोस्तों इसके साथ ही ये राजस्थान उच्च न्यायालय के 38वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। कौन से दोस्तों? 38वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2021 के दूसरे चरण में किन 4 देशों ने हिस्सा लिया है? दोस्तों चीन, भारत, जापान, अमेरिका, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, अमेरिका, रूस या भारत, दक्षिण कोरिया, जापान या अमेरिका। तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अभी दोस्तों हाल ही में बंगाल की खाड़ी में नौसेना का सबसे प्रसिद्ध मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण शुरू हो गया है। और दोस्तों ये जो चरण है वो कब से कब तक चलने वाला है? तो 12 से लेकर 15 अक्टूबर तक दोस्तों ये नौसैन्य अभ्यास चलने वाला है। और इसमें दोस्तों 4 देशों की नौसेना ने हिस्सा लिया है। कौन कौन ने? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ये नौसैन्य अभ्यास है मालाबार नौसैन्य अभ्यास। ठीक है गाइस, दोस्तों इसकी थोड़ी सी डिटेल को जान लेते हैं कि सबसे पहले मालाबार नौसेना युद्ध अभ्यास कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1992 में हिंद महासागर में। कब दोस्तों? 1992 में हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच में। ठीक है गाइस, तो जब 1992 में ये नौसेना अभ्यास शुरू हुआ था, 2 देशों की नौसेना के बीच में हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में। दोस्तों जापान इसका 2015 में स्थायी सदस्य बन गया था। कब दोस्तों? 2015 में
जापान इसका स्थायी सदस्य बन गया था। और दोस्तों पिछली साल भी ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया था और इस साल भी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार नौसैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया है। तो दोस्तों टोटल 4 देश हो चुके हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कब से कब तक? 12 से लेकर 15 अक्टूबर तक। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बड़ा, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत में डीएपी फर्टिलाइजर की सप्लाई के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? चीन, रूस, जापान या अमेरिका? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा रूस। अभी दोस्तों हाल ही में भारत ने डीएपी, दोस्तों डीएपी का मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या दोस्तों? डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने डीएपी फर्टिलाइजर सप्लाई को लेकर रूस के साथ एक दीर्घकालिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों ये समझौता ज्ञापन इसलिए साइन किया गया है ताकि स्थिर कीमतों पर डीएपी फर्टिलाइजर की सप्लाई सुनिश्चित हो सके। ठीक है गाइस, तो भारत ने इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? रूस के साथ। यदि दोस्तों रूस के बारे में बात करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा रूबल और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। कौन दोस्तों? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारी बातें हमें इस क्वेश्चन में अच्छे से याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है? एस रामास्वामी, केबी सुब्रमण्यम, बेन्यामिन या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा केबी सुब्रमण्यम। अभी दोस्तों हाल ही में केबी सुब्रमण्यम ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों इन्होंने इस पद पर 3 साल तक काम किया है और हाल ही में दोस्तों इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों मुख्य आर्थिक सलाहकार अभी वर्तमान में कौन बनने वाले हैं इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। ठीक है गाइस, तो अभी हमें केवल इतना याद रखना है कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से किसने इस्तीफा दिया है? केबी सुब्रमण्यम ने। और अभी कौन बनने वाले हैं इसका नाम घोषित नहीं किया गया है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें इसमें याद रखनी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया है? अरविंद केजरीवाल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा अरविंद केजरीवाल। दोस्तों अभी हाल ही में देश के मेंटर कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? अरविंद केजरीवाल ने। दोस्तों इसके तहत किशोरों को देश भर में मेंटर उपलब्ध कराए जाएंगे जिनसे वे अपने मन की बात साझा कर सकेंगे और अच्छे मेंटर मिलने से बच्चे डिप्रेशन से बाहर आकर नकारात्मकता और आत्महत्या जैसे विचारों से निजात पा सकेंगे। तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम है वो किसने शुरू किया है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है गाइस, तो देश के मेंटर कार्यक्रम दोस्तों एक अच्छी पहल है जिसके तहत दोस्तों जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें दोस्तों अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएंगी, नकारात्मकता से दूर रहना सिखाया जाएगा, आत्महत्या जैसे गलत विचार दोस्तों उनके मन में ना आए, इस तरीके से दोस्तों उन्हें शिक्षित किया जाएगा। ठीक है गाइस, तो याद रखना है कि देश के मेंटर कार्यक्रम किसने शुरू किया है? अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने नीति आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अमित शाह या नरेंद्र मोदी? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। अभी दोस्तों हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने सतत शहरी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हैंडबुक लॉन्च की है। ठीक है गाइस, तो ये वाली बात हमें याद रखनी है कि हैंडबुक किसने लॉन्च की है? राजीव कुमार ने, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोस्तों अध्यक्ष इसका हमेशा
प्रधानमंत्री होता है। राजीव कुमार इसके उपाध्यक्ष हैं और अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 25वां, 26वां, 27वां या 28वां? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 28वां। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दोस्तों इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और कब की गई थी दोस्तों? 12 अक्टूबर 1993 को। और इस बार दोस्तों इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर दोस्तों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। कौन दोस्तों? अरुण कुमार मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इफ्को के अध्यक्ष का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? हरप्रीत कोचर, डॉक्टर रणदीप सिंह, सरदार बलविंदर सिंह नकई या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा सरदार बलविंदर सिंह नकई। अभी दोस्तों हाल ही में सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है। वे दोस्तों कौन थे? तो वे थे इफ्को के अध्यक्ष। ठीक है गाइस, तो ये बात हमें अच्छे से याद रखना है। दोस्तों इफ्को का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या दोस्तों? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी। कब दोस्तों? 3 नवंबर 1967 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, तो इस वाली बात को हमें अच्छे से याद रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व गठिया दिवस 2021 कब मनाया गया है? 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या इनमें से कोई नहीं? तो गाइस यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। दोस्तों प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों गठिया क्या है? दोस्तों गठिया एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को प्रभावित करती है। मतलब दोस्तों जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में जकड़न अकड़न होती है, सूजन आ जाती है, टूटने फूटने जैसी दोस्तों जो घटनाएं होती हैं, उसमें दोस्तों गठिया बीमारी उपस्थित रहती है। तो दोस्तों गठिया बीमारी एक तरीके से आपके जहां पर जॉइंट होते हैं उनको प्रभावित करती है, सूजन आ जाती है, दोस्तों दर्द होता है, जकड़न बन जाती है। इससे सारी परिस्थितियां दोस्तों किसके कारण होती है? गठिया रोग के कारण। ठीक है गाइस, पहली बार ये कब मनाया गया था? तो ये 1996 में मनाया गया था। और अभी दोस्तों हाल ही में विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है गाइस, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना है। चलिए दोस्तों अब अपन कल के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 2021 में किन 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डेविड कार्ड, जोसियो डी एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेंस, उपरोक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है? 119वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईएसएल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार किसने जीता है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 वाल्टेरी बोटास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली हॉकी वीकेंड लीग किसने शुरू किया है? तो अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टो मंच कॉइन स्विच कुबेर के नए ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन स्टैनली ने किसे इंडिया ग्लोबल सेंटर का प्रमुख बनाया है? तो अनाहिता तिवारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है? तो 11 अक्टूबर को मनाया गया है। और कल का हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था
स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा गुजरात। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है गाइस, तो इसको हमें अच्छे से याद रखना है। तो यदि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना तथा दोस्तों पीडीएफ के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां पर दोस्तों आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।